अच्छा, हमने आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों जैसे कोई दुश्मन हो इस प्रकार का माहौल बना दिया है। हमारी पूरी टर्मिनोलॉजी ऐसी है। ये टर्मिनोलॉजी बदलनी होगी। सुना आपने, आयुर्वेद और एलोपैथ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात साल 2014 में कही थी। आज उसकी एक झलक फिर दिखाई पड़ रही है। टीवी हो या अखबार, हर जगह आयुर्वेद और एलोपैथ की लड़ाई दिखाई जा रही है। अभी बात अब की करो ना। अब जो हम इस काम के लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा है, इसकी बात तो कोरोनिल से आपको क्या स्वामी जी, मैं जवाब दूंगी, प्लीज डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए, वो भी बोलिए डॉक्टर जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। रामदेव जी, मैं आपसे लूंगी स्वामी जी, प्लीज। और ये कोरोनिल दवा को थोड़ा हटा दीजिए ना सर, इसको प्रचार का मंच मत बनाइए इस डिबेट को। क्या चल रहा है इधर नाटक? ठीक है। देखा आपने, न्यूज चैनलों के डिबेट में आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों के बीच एक दूसरे को मात देने की होड़ मची है। दोनों में कौन सही है और कौन गलत, इसे लेकर देश की जनता भी कंफ्यूज है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 नवंबर 2014 को छठी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर जो बातें कही थी, उसे सुनकर आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों जैसे कोई दुश्मन हो इस प्रकार का माहौल बना दिया है। हमारी पूरी टर्मिनोलॉजी ऐसी है। ये टर्मिनोलॉजी बदलनी होगी। हम भी तो विवाद करते रहते, भाई आयुर्वेद जो है वो मूल से बीमारी को दूर करता है और एलोपैथी तो भाई ऊपर ऊपर रिलीव करता है। और हम तुष्कारते हैं और फिर खानगी में वही करते हैं। जब तक हम ये न कहें कि भाई एलोपैथी एक रास्ता है, लेकिन आयुर्वेद ये जीवन पद्धति है, ये वे ऑफ लाइफ है। हमारा पूरा फोकस आयुर्वेद को एम्फेसिस बदलना होगा। हम एलोपैथी के साथ संघर्ष का चेहरा लेकर के चलेंगे तो उस लड़ाई से हमें फायदा नहीं है। हमें फायदा इस बात में है, और जिस प्रकार से योगा ने अपनी जगह बना ली, आयुर्वेद भी अपनी जगह बना सकता है। अगर नई बीमारी आएगी तो एलोपैथी वाले संभाल लेंगे, लेकिन बीमारियां न आए वो तो आयुर्वेद ही संभाल सकता है। एलोपैथी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी है, लेकिन आयुर्वेद इन बीमारियों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। इसके साथ ही कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज आयुर्वेद में संभव है और इसे एलोपैथी भी नकार नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने एक कहानी के जरिए बताया कि कैसे कुछ बीमारियों के इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टर भी आयुर्वेद का सहारा लेते हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। मैं एक घटना से बड़ा परिचित हूं। मैं गुजरात में रहता था, तो वहां एक डॉक्टर वणिकर करके, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, बहुत बड़े, शायद वो गुजरात के पहले पैथोलॉजी के एमएस थे और विदेशों में पढ़ करके आए थे। उनका पैथोलॉजी लेबोरेटरी चलता था। उनके परिवार में, रिश्तेदारी में एक बच्चा बचपन में बीमार हो गया। बहुत छोटा बालक था, शायद 2-3 महीने हुए होंगे, और कुछ ठीक ही नहीं होता था। तो एक बैजराज के पास ले गए। सारा परिवार, एलोपैथी मेडिकल साइंस की दुनिया के सब लोग थे, थक गए, तो एक बैजराज के पास ले गए। बैजराज के पास ले गए तो उस बैजराज जी को मैं जानता था। तो बच्चे को देखा उन्होंने, और उन्होंने अपनी पत्नी को अंदर से कहा, ऐसा करो भाई, शीरा बना के ले आओ, हलवा बना के ले आओ। तो ये कहने लगे, नहीं हम लोग तो नाश्ता करके आए हैं, हलवा बलवा नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं बना रहा हूं, बच्चे के लिए बना रहा हूं। तो कह रहे, बच्चा तो 3 महीने का, उसको हलवा खिलाओगे आप? लेकिन जो भी औषधियां वगैरह डालनी होगी, उनकी पत्नी को मालूम होगा, वो 1 चम्मच भर हलवा बना करके ले आई। और उन्होंने खुद ने, वैद्यराज जी ने उस बच्चे को उंगली पे लगा करके तो उसके मुंह में चिपकाते रहे। उसको थोड़ा आधा घंटे पर कोशिश करके थोड़ा बहुत डाला। 3 दिन के अंदर उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया।
ये डॉक्टर मुझे लगातार बताते रहते थे कि हम एलोपैथी की दुनिया के इतने बड़े लोग हमारे अपने पोते को ठीक नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एक चम्मच भर हलवा खिला करके उसको बिल्कुल से एकदम से सशक्त बना दिया। कहने का तात्पर्य है कि इस शास्त्र में कोई ताकत तो है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे को दुश्मन के रूप में देखेंगे तो इसका नुकसान देश की आम जनता को होगा। ऐसे में राष्ट्र हित में जरूरी है कि आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों ही शोध कर लोगों को स्वस्थ जीवन प्रदान करने की दिशा में अपना योगदान दें। न्यूज चैनलों को भी टीआरपी के लिए ऐसे विषयों पर बहस करने से बाज आना चाहिए।